एक जमाना था जब हर घर आंगन में घरेलू उपयोग के लिए सब्जियां बोई जाती थी। घर के सभी लोग इस काम में खुशी-खुशी अपनी भागीदारी निभाते थे। धीरे-धीरे समय बदला, परिवार सिमटे, जमीन का बंटवारा होता गया और इसी प्रकार खेत खलिहान भी छोटे होते गए। परिवार का आकार बढ़ता ही गया। इन परिस्थितियों से जूझते हुए आज के किसान ने शुरू किया कम जगह पर शीघ्र उपज व अधिक उत्पादन लेने के लिए परंपरागत खेती की जगह कीटनाशकों, हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरकों का धड़ल्ले से उपयोग। इन सब ने खेती की उपज को तो बढ़ाया, बेमौसम में मौसमी फल, सब्जी, अन्न का स्वाद दिया, रूप रंग बढ़ाया, खेती का काम आसान किया, पर साथ ही दिया बेइंतहा परेशानियों का खजाना भी। इस कारण जो जमीन पहले उपजाऊ थी, वो धीरे-धीरे सख्त और बंजर होती गई। दूसरी ओर इंद्र भगवान भी रूठे, नदियों, तालाबों, कुओं का जलस्तर भी घटता गया। जिस खेत में पहले 2-3 पिलाई से काम चल जाता था, उसकी जगह 4-5 पिलाई के बावजूद भी खेती में पानी की कमी बनी रहती है। यही नहीं, रासायनिक खाद ने खेत की मिट्टी को जहरीला बनाया, उपयोगी जीवाणुओं का नाश किया, वे रोगाणु कीट की प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाया। फसलों में रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने न केवल मृदा की उर्वरकता का ह्रास किया, बल्कि इसके दुष्परिणाम मानव स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहे हैं। कीटनाशक रसायन विभिन्न खाद्य पदार्थों, फलों और सब्जियों के साथ शरीर के अंदर चले जाते हैं और पेट के अंदर जाकर ये अल्सर भी पैदा करते हैं। उसके अलावा पेट की अन्य व्याधियां भी उत्पन्न करते हैं। पेट के थ्रू ये रक्त में चले जाते हैं और लीवर संबंधित, मस्तिष्क संबंधित, हृदय संबंधित बीमारियां पैदा करते हैं। इसके अलावा ये कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं। एक चिकित्सक होने के नाते मेरी राय है कि किसानों को एवं फल सब्जी विक्रेताओं को इस बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की धंधे की लालच में सब्जियों को जल्दी पकाने, फलों को जल्दी पकाने के लिए कीटनाशक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाए, ताकि इंसान को इन बीमारियों से बचाया जा सके। इन दिनों आंखों में बढ़ती हुई एलर्जी के लिए केवल वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खाद्य पदार्थों में जो कीटनाशक उपयोग किया जा रहा है वह भी आंखों, त्वचा और श्वसन की एलर्जी के लिए बहुत रूप से जिम्मेदार है। एक डॉक्टर होने के नाते इसलिए मेरी आप सबसे ये राय है कि यदि खेती में खाद के प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाए तो हम बहुत से खतरनाक रोगों से बच सकते हैं। अब वो समय आ गया है कि हमें इस समस्या से निपटारे के लिए गहराई से सोचना होगा। इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। फसल की पैदावार बढ़ाने वाले रसायनों की अपेक्षा टिकाऊ खेती के कदम उठाने होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग छोड़ना होगा और जैविक खेती को अपनाना होगा। जैविक खेती के कई लाभ हैं। ये इको फ्रेंडली है, पर्यावरण एकदम सुरक्षित, ये मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाती है और अधिक उपज लेने में सहायक होती है। इससे हुई उपज में अधिक मिठास और अधिक स्वाद होता है।
होम साइज कॉलेज हूँ। मैडम आया अलसिया लाइन देता 1-1 किलो पचे मैंने क्यों लिमड़ा पत्ता उन खाद बना जो पचे मैं खाद बनाना चालू की दो और बेच रहा भी हाँ 3 रुपया किलो में। अलसिया भी बेच रहा 50 रुपया किलो में। जो मन पैसा बढ़ रहा अब 40 बनाई 50 बनाई यूँ कर आगे आगे बढ़ रही। 1.5 महीना में पाक जावे फिर बेचना चालू कर दो। इस खाद ने बनाता 2 साल हो गया मैंने और मैंने और बढ़े पैसा भी बढ़ रहा और जमीन में भी बढ़िया फसल हो रही और पिले भी कम चाहिए। सेंद्रीय खाद द्वारा मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए उपयोगी जीवाणु को बढ़ाना ताकि फसल अच्छी आए। इसके लिए बरगद के पेड़ के नीचे की 15 किलो मिट्टी कम से कम 1 एकड़ जमीन में छिड़क दें। इसको हम भस्म या विभूति भी कहते हैं। जीवाणुओं के शीघ्र वृद्धि के लिए खेतों में आप अमृत पानी छिड़क दें। अमृत पानी बनाने की विधि। पाव भर गाय का घी, आधा किलो शहद, 10 किलो गाय का गोबर और 200 लीटर पानी की आवश्यकता है। अब अच्छी तरह हिलाएं। अमृत पानी तैयार है। इस पानी से बीजोपचार करें। इसी प्रकार हल्दी, आलू, अदरक व गन्ने के बीज व जिन पौधों की नर्सरी तैयार कर रोपनी है उन पौधों व बीजों को अमृत पानी में डुबोकर बोएं। यदि खेत में दीमक लग जाए तो खेत में घास तेल का छिड़काव लाभकारी रहता है। सिंचाई की नालियों में यदि आंकड़े की टहनियां थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल दी जाए तो इसमें से निकलने वाला दूध पानी के साथ मिलकर फसलों की सामान्य बीमारियों की रोकथाम करता है। 26 कीटनाशी दवाइयां इस प्रकार की हैं जो बंद की जा चुकी हैं। समेकित कीट नियंत्रण में जो ग्रीष्मकालीन जुताई है इसका बहुत महत्व है। खास तौर से जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कुछ कीड़े इस प्रकार के होते हैं जो जमीन के अंदर उनके अंडे कई साल तक पड़े रहते हैं और जब हम जुताई करते हैं तो निश्चित रूप से ये अंडे बाहर आते हैं और सूर्य की किरणों से इनका नियंत्रण हो जाता है। ये कुछ कीट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये हमारे मित्र परभक्षी कीट हैं। अक्सर हम किसानों को किसान मेले के माध्यम से उनको बताते हैं कि इन कीट को वो पहचाने, चूंकि ये मित्र कीट है। ये जो हानिकारक कीट हैं उनके ऊपर परजीवी का काम करते हैं और उनकी संख्या को कम करते हैं। इनमें जो मुख्य कीट एक है क्राइसोपरला, ये आप देख रहे हैं। ये जो मोयला है या चेपा जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर फीड करता है, उसको खाता है, उसकी संख्या को कम करता है। इसी प्रकार ये दूसरा एक कीट है कॉक्सिनेलिड, ये भी इसी तरह से जो है चेपा को उसको मोयला को खा करके उसकी संख्या को कम करता है। ये कैराबिड भृंग आप देख रहे हैं, ये भी कीट इस तरह का है जो हमारा एक मित्र है और बहुभक्षी कीट है जो कीट के ऊपर परजीवी का काम करता है। जिन सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि पर लगा कीड़ा गोमूत्र या नीम के पानी से नहीं भागता है उसके लिए कंडे का धुआं करना सर्वोत्तम उपाय है। कीटनाशकों का असर कम करने के लिए बाजार से लाई सब्जी 3-4 बार गर्म पानी से धो ले। सब्जी काटने के बाद 2-3 बार जरूर धोएं। बैकयार्ड गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। बैकयार्ड गार्डनिंग में हम अगर आपके घर के पीछे छोटे छोटे गमलों में सब्जियां उगा सकते हैं। उन सब्जियों को उगाने के लिए खाद के जरिए हम घर में जो सब्जियों का वेस्ट होता है उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। इससे हम अपने लिए अपने स्तर पे सब्जियां उगा सकते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव है। जनरल पब्लिक का साइंटिफिक व्यू तो बहुत बाद में जाता है, लेकिन सबसे पहले जब वो फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं किसी भी सब्जी की, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं टमाटर की, तो टमाटर को यूजुअल साइज में देखो तो अब इतना होता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि वो इतना बड़ा साइज दिखता है उनको, तो उनको देख के ही लग जाता है एक बार कि इस सब्जी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो जनरल पब्लिक का रहेगा वो है उसकी साइज। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम वर्मी कल्चर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और
सब्जियां बहुत अच्छी तरह उगा सकते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने पड़ेंगे, ज्यादा फ्रेश सब्जियां हमें मिल सकती हैं। फार्मर्स जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनको कितनी मात्रा में उसे यूज लेना है। उन लोगों को हमेशा मतलब ये रहता है कि ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा फसल होगी अच्छी या ऐसा होगा। इसके लिए हम लोगों को उन लोगों को ये बताना चाहिए कि उन लोगों को कितनी मात्रा में ये चीज यूज करनी है। कृषकों को चाहिए कि धीरे धीरे वो कीटनाशकों और रसायनों से अपना मुंह मोड़े। इससे उनकी भूमि में उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। कुछ वर्षों बाद उनको टिकाऊपन मिलेगा, अच्छी उत्पादन होगा। अगर गवर्नमेंट को हम लोग को कोई सजेशन देना होगा तो हम लोग यही कहेंगे कि जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स पे ISI मार्क दिया जाता है वैसे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी ऐसा ही हो। और गवर्नमेंट एजेंसीज खोल सकती हैं हर सिटी में और कुछ फार्मर्स को अपॉइंट कर सकती है और वो लोग कम केमिकल्स यूज करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। और एक जैसे उपभोक्ता केंद्र है वैसे ही हम लोग गवर्नमेंट वैसे ही कोई शॉप खोल सकती है और वहाँ से जो हेल्थ कॉन्शियस सारे ही लोग होते हैं तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा वहीं से ही खरीदेंगे। सब्जियों में जहर की सेंधमारी का तीर हम सब सब्जी उत्पादक किसानों को इस कदर चुभा कि हमने न केवल कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों से तौबा कर ली बल्कि रसायन विहीन खेती कर जैविक उत्पाद को बाजार में उतारने की शुरुआत कर दी है। शहर के कई जगहों पर हाथ ठेलों के ऊपर जैविक उत्पादन की तख्ती लगाएं। विक्रेता इन दिनों खरीदारों के विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आम जनता को रासायनिक खाद के दुष्परिणामों से बचाने के लिए सरकार को भी अथक प्रयास करने होंगे। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि वो कीटनाशक वाली सब्जियों पर रोक लगा दे। आओ हम सब मिलकर बनाएं एक बेहतर कल। तो आइए एक बार फिर आप और हम सब मिलकर ये शपथ लें कि रासायनिक कीटनाशक बंद कर अपने सोने जैसी देसी खाद ही काम में लेंगे और सोने जैसी फसल उगाकर मानव स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे।